अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम डिस्कस करेंगे असूल तजारत को और असूल तजारत का चैप्टर नंबर 1। असूल तजारत आईकॉम की बुक चैप्टर नंबर 1 जो है वो कारोबार से रिलेटेड है। कारोबार से रिलेटेड जो सबसे पहली बुनियादी चीज़ें हैं, जो उसकी मेन चीज़ें हैं, वो हैं इंसानी सरगर्मी। इंसानी सरगर्मियाँ कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, कि इंसान क्या सरगर्मियाँ करता है। देखिए जिस तरह के नाम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक सरगर्मी है, आप मुझे सुन रहे हैं वो भी एक सरगर्मी है। इंसान बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, जो भी वो काम करता है, जो उसके हरकत हैं, जैसे ये हाथ का हिलाना, बोलना, चलना, ठीक है, रुकना, ये सब चीज़ें, दिल का धड़कना, ये सब चीज़ें इंसानी हरकत जो हैं ये भी सब इंसानी सरगर्मी में आ जाती हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि इंसानी सरगर्मी में इंसान कौन सी सरगर्मी करता है। इंसान जो सरगर्मियाँ करता है वो दो तरह की इंसानी सरगर्मीज होती हैं। एक होती है माशी सरगर्मी और एक होती है गैर माशी सरगर्मी। क्या होती है? एक होती है गैर माशी सरगर्मी। ये आपके पास माशी सरगर्मी है, माशी सरगर्मी और गैर माशी सरगर्मी। माशी सरगर्मी किसे कहते हैं, पहले हम इसको सीखेंगे। माशी सरगर्मी कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पे पैसे की गर्ज से की जाती है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा उसको करने का मकसद होता है, तो इकोनॉमी का मतलब होता है माशी सरगर्मी। माशी सरगर्मी वो सरगर्मी होती है जो पैसा कमाने की गर्ज से की जाती है। कैसे? देखिए मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक मकसद है कि अपने आप को, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो मैंने पैसे कमाने हैं वो पैसे मैं किस एक्टिविटी के जरिए से कमाता हूं? टीच करके, पढ़ा कर। ठीक है बेटा। माशी सरगर्मी में वो सारी सरगर्मी आती हैं जो इंसान को पैसा देती हैं। मतलब जिस तरह के हम देखते हैं, क्या नाम है, माशी सरगर्मी में इंसान कोई भी काम करता है वो है काम से मुराद क्या है? माशी सरगर्मी मैंने आपको समझाया कि आपने पैसा कमाने की गर्ज से वो सरगर्मी करनी है। तो वो तीन सरगर्मियां जो मेन समझी जाती हैं असूल तजारत की बुक के मुताबिक, कारोबार है। वो क्या है? कारोबार। वो क्या है? कारोबार। आप कारोबार करते हैं, कारोबार करने का मकसद क्या है? कारोबार करने का मकसद है आपका नफा कमाना। नफा कमाने की गर्ज से आप कारोबार करते हैं। क्या गर्ज होती है आपकी? नफा कमाना। चलिए इसको हम एक सिंपल सी बात कह देते हैं कि ये क्या है? नफा कमाने की गर्ज से आप कारोबार करते हैं। अब कारोबार जब आप करते हैं तो आप कारोबार किस तरह करते हैं? या तो आप चीजें तैयार करते हैं। क्या करते हैं? या तो आप अशिया तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? अशिया। अशिया की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कैसे? आप कोई भी अजनास ले लें, जो कोई भी अजनास पैदा करना शुरू कर देते हैं। आप वो अजनास पैदा करते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उनको बेच देते हैं और आपको पैसे कमाने की गर्ज से जो आपने काम किया था वो आपने पैसे कमा लिए हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि अशिया की तैयारी। आप चीज़ों की तैयारी करते हैं और उनको बनाकर बेच देते हैं। नहीं तो आप मार्केट से बनी बनाई चीज़ें लेते हैं। क्या करते हैं? आप मार्केट से बनी बनाई लेते हैं चीज़ें, उसे बोलते हैं खरीदो फरोख्त करना, सेल एंड परचेज करना, खरीदो फरोख्त करना। आप क्या करते हैं? चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। देखिए कहीं से मैंने खरीदी, अगर मैंने कहीं से कोई चीज़ खरीदी है तो जाहिर सी बात है जो शख्स मुझे बेच रहा है वो कुछ मुझसे पैसे कमाएगा तो बेचेगा, और उसका मकसद भी कारोबार करके क्या कमाना था? नफ़ा कमाना था। उसने नफ़ा कमा लिया। और अगर मैंने वहाँ से कोई चीज़ खरीदी है और मेरा मकसद भी क्या आगे जाके बेचना, तो मैं वहाँ से चीज़ खरीदने के बाद आगे जाकर कहीं भी बेचूंगा तो मैं भी वो अपना मकसद पूरा कर लूँगा जो कि मैंने बड़ा मकसद पूरा करना था, क्या? पैसे कमाना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर मैं चीज़ खरीद के लेकर आया हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मुझे उसमें नफ़ा ही हो, मुझे उसमें कमी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और मुझे इजाफा होकर के उसकी फरोख्त भी हो सकती है। तो कमी पेशी साथ चलती है और नुकसान भी साथ चलता है। क्या चीज चलती है? कमी पेशी भी साथ चलती है और नुकसान भी साथ चलता है। कमी भी हो सकती है उसमें और आपको कमी पेशी के साथ, और आपको नुकसान भी हो सकता है। कमी पेशी भी होती है और नुकसान भी हो सकता है। ये आप किस चीज के बारे में सीख रहे हैं? कारोबार के। कारोबार वो होता है जिसमें क्या नाम है, साथ साथ चलता है, नफा भी चलता है और नुकसान भी चलता है। तो जी बेटा आपको कारोबार समझ आ रहा है कि क्या होता है कारोबार? माशी सरगर्मी में जो पहली चीज डिस्कस की जाती है वो बिजनेस होता है। और बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस में या तो प्रोड्यूस की जाती हैं चीजें, उनको क्या नाम है बनाया जाता है और फिर उनको बेच दिया जाता है, या फिर बनी बनाई चीजें ली जाती हैं।
क्या किया जाता है, बनी बनाई चीज़ें ली जाती हैं और उनको आगे सेल कर दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो बनी बनाई चीज़ ली जा रही है और आगे सेल करने पर आपको प्रॉफिट ही हो, आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के साथ साथ होती हैं। तो अभी आपने सीखा कि कारोबार क्या होता है। तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे, अभी हम जो कारोबार को जिक्र करके आए हैं, अब उसी में माशी सरगर्मी में अगर कोई शख्स कारोबार नहीं कर रहा तो वो पेशा इख्तियार कर लेता है। क्या करता है, वो पेशा इख्तियार करता है, प्रोफेशनल इख्तियार करता है। और प्रोफेशन में जब आता है तो वो क्या करता है, ये तीन शोबे उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कौन से शोबे वो जो समझे जाते हैं इज्जत वाले हमारे नज़दीक, वो है डॉक्टर का शोबा, वो है वकील का शोबा, वो है उस्ताद का शोबा। या तो वो पेशा इख्तियार कर ले और पेशा इख्तियार करे, डॉक्टर बन जाए, लोगों का इलाज करे, और डॉक्टर बनने के बाद इलाज करने के बाद वो अपनी जो नफ़ा कमाने की जो उसकी गर्ज थी वो भी उसकी पूरी हो जाएगी। नहीं तो वो वकील बन जाए और खिदमत करे लोगों की, ठीक है, नहीं तो वो उस्ताद बन जाए, नहीं तो वो इंजीनियर बन जाए। इसी तरह बहुत से क्या नाम है वो आप शोबों में जाकर पेशा इख्तियार कर सकते हैं। तो बेटा ये बात भी समझ आ रही है कि कारोबार है फिर पेशा है। अब तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो है आपके सामने, क्या चीज़ है वो आपके सामने, मुलाजमत। क्या है मुलाजमत। मुलाजमत में क्या होता है, आप कोई ना कोई आप जॉब कर लेते हैं, तो वो जॉब में जो पहली आप देखते हैं वो सबकी प्रेफरेंस रहती है जी सरकारी मुलाजमत मिल जाए मुझे, क्या हो सरकारी, मुझे जी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, आप किसी के मुलाजम हो जाएं, आप गवर्नमेंट के मुलाजम हो जाएं, आप सरकार की मुलाजमत इख्तियार कर लें तो वो सरकारी मुलाजम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो उसको नहीं मिलती तो फिर वो कहाँ चला जाता है, सेमी गवर्नमेंट में, जिसे हम बोलते हैं नीम सरकारी जॉब, जो कि नीम सरकारी मुलाजमत आ जाती है, ठीक है। अच्छा आगे आप जब चलते हैं और तीसरा शोबा आपका कौन सा बन जाता है, तीसरा शोबा आपका आ जाता है गैर सरकारी, जिसको हम निजी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट भी बोलते हैं। तो ये आपकी पहली मुलाजमत जो होती है सरकारी मुलाजमत हो जाती है, दूसरी आपकी नीम सरकारी हो जाती है, और तीसरी आपकी क्या नाम है गैर सरकारी, जिसे हम क्या नाम है निजी शोबा, प्राइवेट शोबा कहते हैं। जैसे कि लोग अपने कारोबार भी कर लेते हैं तो वो आपकी मुलाजमत बन जाती है। तो ये तीनों शोबों को हमने जो डिस्कस किया है ये आपके मेन 3 शोबे हैं जो मुलाजमत में आ जाते हैं। मैं दोबारा से क्या नाम है सब कुछ बताता हूँ आपको। कारोबार में नफा कमाने की गर्ज से कोई भी कारोबार किया जा सकता है, आप चीज़ें बनाकर बेच सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें लेकर क्या नाम है बेच सकते हैं। फिर आपका पेशा है, पेशा आप कोई भी इख्तियार कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, उस्ताद बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, और मुलाजमत में आकर गवर्नमेंट की भी मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, आप नीम सरकारी भी इख्तियार कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं गैर सरकारी मुलाजमत भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये 3 शोबे हमारे माशी सरगर्मी के थे, 3 शोबे हमारे माशी सरगर्मी के थे जिसको हम नफ़ा कमाने की गर्ज से करते हैं। अब हमने डिस्कस करना है इंसानी सरगर्मी में, जो मैंने आपको 2 सरगर्मी बताई थी, एक माशी सरगर्मी और एक गैर माशी सरगर्मी। गैर माशी सरगर्मी वो सरगर्मी होती है जिसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता है बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है। लोगों के फलाह बूद के लिए काम किए जाते हैं, मदद करने के लिए काम किए जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है समाजी फलाह बूद। क्या चीज़ आ जाती है आपके पास, समाजी फलाह बूद। समाजी फलाह बूद में क्या होता है, समाजी फलाह बूद में आप क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। कैसे लोगों की मदद कैसे करते हैं जी, आप लोगों की मदद इस तरह करते हैं, आप गरीबों की मदद कर देते हैं। गरीबों की मदद करने के बाद आप मुख्तलिफ खैराती अदारे कायम कर देते हैं, वहाँ पर क्या नाम है लोगों को फ्री पढ़ाया जाता है, लोगों को फ्री पढ़ाया जाता है। लोगों को फ्री पढ़ाने के साथ साथ डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं, खैराती इदारे बना दिए जाते हैं। हुब्बुल वतनी का मतलब क्या है, मुल्क की खातिर। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने माशी सरगर्मी को सीख लिया। अब हम बात करेंगे गैर माशी सरगर्मी की। गैर माशी सरगर्मी वो सरगर्मी होती है जो नफा कमाने की गर्ज से नहीं की जाती है, बल्कि उसको हासिल करने का मकसद क्या होता है हमारा, कि हम मुल्क की खातिर कोई काम कर रहे होते हैं, समाज की खातिर कोई काम कर रहे होते हैं, वालिदैन रिश्तेदारों के हकूक अदा कर रहे होते हैं, मजहबी सरगर्मी कर रहे होते हैं, अल्लाह की रजा के लिए जो काम किए जाते हैं। उनमें ये चंद एक पॉइंट जो है क्या नाम है सबसे मेन समझे जाते हैं। गैर माशी सरगर्मी में आप ह्यूमन एक्टिविटी जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जो कि माशी सरगर्मी होती है, और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि रुपया पैसा तो आपको नहीं देती, लेकिन होता क्या है आप समाज की मदद करते हैं, समाजी फलाह बूद करते हैं। उनमें क्या चीज आ जाती है, समाजी फलाह बूद में क्या होता है, आप करते ये हैं कि कोई फलाई अदारे बना देते हैं, लोगों की फलाह के लिए जो काम कर रहे होते हैं फलाई अदारे बन जाते हैं, और खैराती इदारे बन जाते हैं। और क्या होता है, खैराती अदारे बन जाते हैं, और वहां पर लोगों को फ्री खाना
या क्या नाम है ना कपड़े या क्या नाम है रिहाइश, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। खैराती इदारे वो खैरात करते हैं, ठीक है बेटा। आगे मजीद कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरह क्या नाम है बहुत से इदारे ऐसे होते हैं जो लोगों को मुफ्त एजुकेशन देते हैं, जो कि मुफ्त तालीम दे रहे होते हैं, वो भी फ्री तालीम दे रहे होते हैं, वो फलाह कर रहे होते हैं माशरे में रहने वाले लोगों के लिए जो वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह क्या नाम है इलाज कर दिया जाता है, मुफ्त इलाज भी लोगों का कर दिया जाता है, डिस्पेंसरीज बना दी जाती हैं, या क्या नाम है ना छोटे क्या नाम है गरीब लोगों के लिए अस्पताल बना दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या नाम है माशरे में रहने वाले लोगों को समाजी फलाहबूद के जरिए से दी जाती है। फलाई इदारे बनाए जाते हैं, खैराती इदारे बनाए जाते हैं, मुफ्त तालीम दी जाती है और मुफ्त ही इलाज किया जाता है। उसके बाद हुब्बुल वतनी आ जाती है कि मुल्क की खातर हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जो मुल्क की खातर हम कर रहे होते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे नज़दीक कश्मीरी मुजाहिदीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क की मदद करते हैं। इसी तरह क्या नाम है बहुत से काम ऐसे लोग कर रहे होते हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए होते हैं, तो वो मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की मोहब्बत की खातिर कर रहे होते हैं। और वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, हुब्बुल वतनी में आ जाती हैं। लेकिन उनको करने के एवज़ आपको कोई पैसे नहीं मिलते, वो आप अपने सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हम चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं हमारे नज़दीक, अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक होते हैं। क्या होते हैं, रिश्तेदारों के हकूक होते हैं जो कि हम अदा कर रहे होते हैं। रिश्तेदारों के हकूक भी अदा कर रहे होते हैं, उनको अदा करने के बाद हमें कोई पैसे नहीं मिलते। वालिदैन की खिदमत की जाती है, वालिदैन की खिदमत करने के साथ रिश्तेदारों की खिदमत की जाती है। अगर वो घर आते हैं तो उनकी तवाज़ा की जाती है, उनके घर जाया जाता है, उनके हकूक अदा किए जाते हैं। तो हमें किसी किस्म के कोई पैसे नहीं मिलते। बाद में लास्ट पर आपके पास आ जाती है मजहबी सरगर्मी। मजहबी सरगर्मी क्या गर्मी होती हैं, कौन सी सरगर्मीज होती हैं जो कि हम मजहब की खातिर कर रहे होते हैं। आपको पता है हमारे नज़दीक बहुत से मजहब होते हैं और वो अपनी सरगर्मियाँ अदा कर रहे होते हैं। और मजहब सलाम में क्या किया जाता है, अगर आप देखें तो नमाज अदा की जाती है। अब कोई अगर शख्स नमाज अदा करता है तो वो क्या समझ रहा है क्या नाम है नमाज अदा करने के बाद उसे कोई पैसे मिलेंगे, नहीं। इसी तरह क्या नाम है अगर वो ज़कात अदा करता है, अगर वो ज़कात भी अदा करता है तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा कि अगर जी वो ज़कात अदा कर रहा है या वो रोज़े रख रहा है या वो क्या नाम है ना हज करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि करने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ आप मजहब की मोहब्बत की खातिर कर रहे होते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होते हैं। तो बच्चों आपको यकीनन गैर माशी सरगर्मी भी समझ आ चुका होगा कि हमने माशी सरगर्मी को भी समझ लिया और गैर माशी सरगर्मी को भी समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फास्ट साइंस एंड कॉमर्स अकेडमी को, और मजीद दोस्तों के साथ इनको शेयर्स करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम।